प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि सारा वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करा है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करने वाली रेखा? सम त्रिभाजित, इसको करने वाले निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं, बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, हम उसको नोट्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट मान लेते हैं कि ए है जो कि 4 और -1 है। ओके, और एक पॉइंट बी है जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, -2 -3 मान लेते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। हम यहाँ लिख लिए क्योंकि बुक तो हटा रहे हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए ये चीजें। ठीक है, इसको ए और इसको बी मान करके हम यहाँ कॉपी में नोट कर लिया। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले चीज है जो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि इस क्वेश्चन में करा है समत्रिभाजित करने वाली रेखा। अब भाई समत्रिभाजित करने वाली रेखा कौन सी होगी? तो अब एक रेखा हम जैसे कि खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेखा हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब ए हमारा 4 है और -1 है। ठीक है, और बी हमारा -2 और -3 है। अब इस बीच में ऐसा रेखा खींचना है कि इस रेखा को 3 भाग में बांट दे। तो हम मान लेते हैं एक रेखा ये P मान लेते हैं, एक ये Q मान लेते हैं, जो इसको 3 भाग में बांट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इसको जो है बनाएंगे एक एक करके। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, तो फॉर्मूला भी लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ इस चीजों को हम डिफाइन कर लें, यानी कि ए बी। ठीक है, ए पी, अभी देखिए तीनों रेखा जो है हम बराबर बराबर लाइन में लिखें, इसलिए लिख देंगे ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये तीनों रेखा क्या है, एक दूसरे के लाइन पे है, तो इसके बराबर हम के जो है मान लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर हम ये चीजें मान लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसको जरा क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी बी। ठीक है, पी बी। अब इसको निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, पी क्यू और क्यू बी को जोड़ना होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू बी। अब इस दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे तो मान लेते हैं कि ये हो गया 2K। ठीक है, ओके। अब चलिए, अब ए क्यू निकालना है। ठीक है, तो जब ए क्यू आप निकालिएगा तो ए क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ए पी अब पी क्यू को जोड़ना होगा। तो यही चीजें यहाँ लिख देंगे, ए पी प्लस पी क्यू इक्वल टू 2K। ठीक है, सिंपल, बस थोड़ा ही 2 पॉइंट्स और समझने हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब जो है ए पी अब पी बी का अनुपात कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए पी अनुपात पी बी। ठीक है, इसके अनुपात में ये, यानी कि के अनुपात 2K। और सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, इसको के मान लेते हैं, इसको 2K मानेंगे तब ना होगा। इसको के मान लिए हैं और इसको 2K मान लिए हैं। अब सिंपली करना क्या है इसमें, के से के 1 टाइम कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है 1:2। ठीक है, यानी कि 1:2 हमारा आंसर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज क्या कर लीजिए कि अब निकाल लेंगे हम ए क्यू अनुपात क्यू बी। ठीक है, दोनों को निकालेंगे, ए पी और पी बी का निकालें, ए पी और पी बी का निकालने हैं, इसीलिए अब ए क्यू और क्यू बी का निकालेंगे। तो अब इसका भी अनुपात हम करेंगे, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2K अनुपात के, तो के से के 1 टाइम कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, सिंपल। अब जब ये देख रहे हैं कि 1:2 और 2:1 हो रहा है, तो अब इसमें कोई इशू नहीं है। अब आराम से आप इसको बना सकते हैं, एम और एन, एम और एन, ये बन गया। बस प्रॉब्लम क्या है कि इसके 2 समीकरण बनाने होंगे, यानी कि 2 बार बनाने होंगे, एक बार ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इस यही कंफ्यूजन था। आप इसको 2 बार बनाएंगे, देखिए अभी हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, m1x2, ठीक है, प्लस m2x1, ठीक है, बटे में
m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे में m1 प्लस m2। ओके ये हो गया, सूत्र हो गया। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये सूत्र है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये जितना अच्छे से आप याद रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को जो है हम कैसे यूज करने वाले हैं इस प्रश्न में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको इसका यूज बताते हैं। सबसे पहली चीज तो है इसमें m1 m2, ठीक है। तो पहली बार में आप इसको m1 और m2 के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको m1 और m2 में p के निर्देशांक निकालने के लिए m1 ये m2 हो जाएगा, और पॉइंट तो हमारा ये दिया ही हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए ना, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए तो सिंपली जो है हम इसको फॉर्मूला पे बिठाएंगे। यहाँ पे m1 हम कितना है 1 और 2, तो 1 गुने x2 हमारा कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 गुने x1 हमारा कितना है 4, ठीक है। और बटे में 1 प्लस 2, ओके। फिर m1 हो गया 1 गुने y2 हो गया -3, ठीक है। और प्लस m2 हो गया आपका 2 गुने y1 हो गया -1, ठीक है। अब बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने का, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारे आंसर -2 प्लस 4 दूना 8, ओके। बटे में 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा -3, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बटे में 2 1 3, सॉरी 2 1 3 होगा यहाँ पे, माई मिस्टेक, और 2 1 3, ओके, ठीक। अब जो है इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए -8 में से सॉरी -2 में से +8 को घटाना होगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, ठीक है। और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा यानी कि -5/3, ठीक है। ये कट रहा है 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा है, तो अब जो हमारे पास बच गया है क्या हो गया 2, ये बच गया, और -5/3 हो गया। एक पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट्स भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अनुपात निकाले थे, एक अनुपात ये की है, तो इसका तो हो गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अनुपात का जगह चेंज हो जाएगा। ये एक अनुपात था, ये 2 अनुपात है, तो m1 m2 ये था, अब ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इस क्वेश्चन में, बस यही करना है, सिर्फ मान बदल गया उसका, ठीक है, पुनः, ठीक है। चलिए यही करना होगा। m1 अब हो गया इसमें 2 गुने x2 हो गया हमारा -2, ठीक है, प्लस m2 y1 यानी कि 1 गुने x1 हो गया हमारा 4, बटे में देखिए इसमें 1 + 2 था, अब इसमें क्या लिखेंगे 2 + 1, ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट m1 y2, तो m1 हमारा हो गया इसमें 2 गुने y2 -3, ठीक है, प्लस m1 हो गया m2 हो गया x गुने y1 हो गया हमारा -1, अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1, ठीक है। सिंपली हम इसको क्या किए फॉर्मूला पे बिठा दिए, जो काम था हमारा वो हम कर लिए। अब फॉर्मूला पे बिठा लेने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस है, 4 एकम 4, ठीक है, और बटे में 2 1 3, उसी तरीके से इसको 3 दूना 6 लेकिन माइनस का, ठीक है, प्लस 1 एकम 1 लेकिन माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -1 लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, 2 1 3, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -4 में से +4 गया तो कितना हो जाएगा 0/3,
आई प्लस माइनस माइनस, यानी कि -6 और -1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -7/3। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बस छोटा सा ये आपको समझना है कि 0 और 3 है, यानी कि 0 है, 3 से 0 में भाग करेंगे 0 ही होगा, और -7/3 हो गया। तो एक जो है हमारा पॉइंट निकल के आया, जो समत्रिभाजक के जो दो बिंदु निकलेंगे, एक हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। इसको हम दोनों को यहाँ लिख देते हैं, यानी कि 2 -5/3। तो एक बिंदु हमारा ये, एक बिंदु हमारा ये, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।